तुझसे नाराज नहीं हो जिंदगी। हेलो फ्रेंड्स, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी पावर्ड बाय चिंग्स में मैं मानव आप सभी का स्वागत करता हूं। उतार चढ़ाव हर जिंदगी का हिस्सा होता है कि नहीं? मुश्किलों के समय में एक इंसान के चरित्र की सही परख होती है। हमारे बीच भी कई ऐसे लोग हैं जो तूफानों से लड़ जाते हैं बिल्कुल अकेले, लेकिन हारते नहीं और जीत जाते हैं। हमारे बीच भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी आफतों का सामना अकेले ही किया, निडरता से, और जीते हैं। तो आज की इस कहानी की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए कि जब मैं कहूं घर या होम स्वीट होम तो क्या आता है जहन में? प्यार, विश्वास, रिश्ते, सेफ्टी। लेकिन इसी घर में और इन्हीं रिश्तेदारों में से कोई जो हमारे लिए प्यार और विश्वास का प्रतीक है, कोई एक खतरा बन जाए तो वो जो इससे गुजरता है, वो जो विक्टिम होता है, उस पर क्या बीतती है, इस बात का आप और मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आज की हमारी कहानी एक कोशिश है ऐसे एक व्यक्ति के संघर्ष को समझने की। अनीता क्या अनीता, तुमने हमको कुछ बताया नहीं यार। क्या नहीं बताया? यही कि वरुण के मम्मी डैडी तुझे देखने के लिए आ रहे, शादी की बात करने आ रहा। हाउ लकी हुआ मैन। और सुन ना, हम लोग तेरी शादी की शॉपिंग हम लोग दोनों साथ में करेंगे। तेरे शादी का लहंगा, वेडिंग रिंग सब मेरी चॉइस का रहेगा, ओके? और हम लोग तुम जो आलिया भट्ट का जो हम लोग ने लहंगा देखा था ना, वो देखेंगे। जेनी एक मिनट, मुझे एक फोन आ रहा है, मैं ये अटेंड करके तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाद में बात करते हैं, ओके? बाय। हेलो, माँ। सुन, मैं ज्यादा देर बात नहीं कर सकती। ये बगल वाली शांति का फोन है। तू ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। तू कैसी है? खाना खा रही है ना? तेरी तबीयत कैसी है? तू मेरी चिंता मत कर। सुवर्णा, अरे कहाँ मर गई तू? नहाने का गर्म पानी जल्दी दे मुझे, निकलना है। ऐक, बाबा आले नंतर करते, हाँ? माँ, गुड मॉर्निंग। आई से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? ठीक तो? मैं ठीक हूँ। वरुण, प्लीज़ मेरी बात का बुरा मत मानना, बट पूरे ऑफिस में सबको ये मत बोलते फिरो कि तुम्हारे मम्मी पापा आ रहे हैं मुझे देखने। मैं अभी भी रेडी नहीं हूँ। सीप, आई एम रियली सॉरी। कोई जल्दी नहीं, जब तुम तैयार हो बता देना मुझे, मैं तुम्हें मम्मी और पापा से मिलवा दूंगा। कल रात तुमसे बात हुई थी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर से कुछ हुआ क्या? और तुम उस डॉक्टर के पास तो जा रही हो ना? वरुण, हाँ आए। देखो, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं। नहीं। ठीक है, तुम अकेली ही चली जाओ, मगर जाना जरूर। टेक केयर। पुष्पा, बप्पा की तरफ देख। पुष्पा,
बोला ना पापा को देख। रहने दो, मैं दे दूंगा। नहीं नहीं, मैंने यहीं रखे थे। कम ऑन अनीता, सिर्फ 15 रुपए तो है। तुम तो ऐसे बिहेव करी जैसे हम कोई अजनबी हैं और ये ऑटो शेयर कर रहे हैं। मैडम पिछले 2 साल से एक दूसरे को जानते हैं हम। वरुण, बात 15 रुपए या 1500 रुपए की नहीं है। मैं बस किसी से मदद नहीं लेना चाहती। तुम भी ना। भैया ये लीजिए। दीदी कैसे है? बोर हो रही थी, अब आप आ गई ना तो अच्छा है। आइए ना, आइए आइए ना। हम लाख कोशिश कर ले अपने अतीत की बुरी यादों को दिल में कहीं दबा के छुपाने की, लेकिन वो कभी ना कभी अचानक बिना इजाजत के सामने आ ही जाती। जब तक हम इन यादों का, इन बुरी यादों का डट के मुकाबला नहीं करेंगे, उनका सामना नहीं करेंगे, ये आती रहेंगी। इन्हें मिटाना इतना आसान नहीं है। लाख चाहकर भी कोई अनीता की मदद नहीं कर पा रहा था, क्योंकि शायद अनीता खुद अपनी मदद करना नहीं चाहती थी। और मैं उसकी दुविधा समझता हूं। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। क्या है, बहुत मुश्किल होता है इन बुरी यादों का मुकाबला करना, और बहुत आसान होता है दिल के किसी अंधेरे कोने में इसे छिपा कर रख देना। सवाल यह है कि कब तक। अनीता, मैं एक बार फिर तुम्हें कह रही हूं, जब तक हम तुम्हारे बचपन के बारे में बात नहीं करेंगे, तब तक तुम ठीक होने की शुरुआत तक नहीं कर पाओगी। ये बेचैनी की दवाइयां मैं तुम्हें बहुत दिन तक नहीं दे पाऊंगी। इसके कई सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, तुम्हें लत तक पड़ सकती है इसकी। ये आखिरी बार प्रिस्क्राइब कर रही हूं मैं तुम्हें, ठीक है? अब अगली बार जब तुम मुझसे मिलने आओगी तो इस इरादे के साथ आओगी कि तुम मुझसे बात करोगी। पुष्पा, 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 क्या हुआ? क्यों रो रही है? दीदी को देख, क्या हुआ पापा? हाँ? दीदी? दीदी?
मैम आप यहीं रुकिए, इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकती आप। पुष्पा, मम्मा ठीक हो जाएंगी। मम्मा ठीक हो जाएगी बेटा। साहब एक बार मैं इलेक्शन जीत गया ना तो आपके सारे पैसे वापस और साथ में मुंह मांगा सूट भी, जो आप मांगे। देखिए दिग्विजय साहब, आप ये इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। आपके पिताजी का रुतबा कुछ और था। अब पूरे गांव में देसाई खानदान और बाकी खानदानों में कोई फर्क नहीं रह गया। अरे कमाल की बात कर रहे हैं आप साहब। मेरा मतलब ऐसा नहीं है। आप एक बार ये फंडिंग करके देखिए, आप निराश नहीं होंगे, मेरा वचन है। हाँ आई एम सॉरी, मैं आपकी बार कुछ नहीं कर पाऊंगा। देखिए सिंह साहब, 5 साल पहले भी आपने मुझे फंडिंग की थी। मंगेश काका, आप अभी तक यही हैं? जाके आ गया बेटा। बनिया राशन नहीं दे रहा, कह रहा था पहले पिछला हिसाब चुकाओ। अच्छा, मैं क्या करूं? आई देख, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। चूड़ियां? अरे बेटा, मैंने आपको पैसे दिए थे ताकि आप स्कूल से आते हुए कुछ खा लो। पर आई, ये कितनी सुंदर है ना। सुवर्णा, क्या कर रही है? पकोड़े कब तक मिलेंगे? मेहमान बैठा हुआ उधर। सब जानता हूं तेरी हरकतें। तू जानबूझ के ये सब करती है ना ताकि मैं जिंदगी में तरक्की ना कर सकूं। वो ऐसी बात नहीं है, वो राशन खत्म हो गया है, थोड़े पैसे मिलते पैसे? तो। अरे उस दिन तो दिए थे पैसे, कहां गटक गई तू? सब समझता हूं सुवर्णा, सब समझता हूं मैं। तू ये सब इसलिए करती है ताकि मैं आगे ना बढ़ सकूं, मेरी कोई इज्जत ना हो इस जगह पे। और जब मेरे जरूरी मेहमान आए हुए होते हैं उसी वक्त तेरा पैसा खत्म हो जाता है ना। बेवकूफ औरत कभी कहीं की। मैं चलता हूं देसाई साहब। अरे सिंह साहब, मेरी बात तो। मैं आपके पिताजी की बहुत इज्जत करता था, इसलिए जाने से पहले एक सलाह देना चाहता हूं। जिनकी जेब तंग होती है उन्हें आसमान को छूने का ख्वाब नहीं देखना चाहिए। पहले आप अपनी फैमिली को संभालिए, उसके बाद पूरे गांव की चिंता कीजिए। चलता हूं। देखा तेरी वजह से मुझे क्या क्या सुनना पड़ता है। हाँ, तू मेरी इज्जत नहीं करती ना, इसलिए बाहर वाले मेरी इज्जत नहीं करते। आज मैं बताता हूँ इज्जत करना किसे कहते हैं। क्यों लगी ना? हाँ, और ये चूड़ियां कहां से आई? इसके लिए पैसे कहां से मिले सुवर्णा? सिर्फ पैसे देते खिलौनों के। उसको चूड़ी लाने के लिए पैसे हैं तेरे पास और मेरे मेहमानों के लिए पैसे नहीं है। हाँ, पैसे नहीं है। हाँ? मेहमानों के लिए तेरे पास पैसे नहीं है। हाँ? अरे ये कंगन, अरे सुवर्णा ये कंगन, नहीं, ये कंगन दे दे। नहीं, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मैं आपके सामने। अरे तेरी माँ जिंदा होती तो वो भी चाहती कि मैं इलेक्शन जीत जाऊं, समझी? ये कंगन मुझे दे दे, मैं पूरे गांव वालों को खिलाऊंगा पिलाऊंगा, फिर वो मुझे वोट देंगे, मैं जीतूंगा। सुन, एक बार मैं जीत गया ना, सारी चिंताएं दूर, सारी दुख दर्द दूर। मैं तुझे और भी अच्छे बड़े महंगे वाले कंगन दूंगा। अभी तू मुझे दे दे मुझे ये कंगन दे। हाँ, बस अब देखना, अपने सारे दुख भरे दिन चले जाएंगे। मैं अभी इलेक्शन जीत के ही रहूंगा। सुवर्णा, पानी घेऊन या लवकर। अरे जल्दी आना,
क्या कर रही है तू? दे। पकड़। अरे आज तो कम से कम मुस्कुरा के मुझे दरवाजे तक विदा कर। इलेक्शन जीतने जा रहा हूं, आज जीतूंगा मैं। मनूस कहीं की, जब देखो रोनी सूरत बना के रखती है। मुझे चक्कर आ रहा है सुबह से, डॉक्टर के पास लेके जाते तो। तेरे को आज ही का दिन मिला ये सब करने के लिए? मुझे रिजल्ट देख के आने दे, उसके बाद देखते हैं, चलेंगे डॉक्टर के पास। आई आई भूख लागली आहे. आई 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 उठो ना. आई काका, आई उठो ना. आई उठो ना प्लीज. आई अरे क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? काका देखो ना. आई उठो बेटा ना. एक गिलास पानी लेके आ जल्दी. स्वर्णा, स्वर्णा बेटा क्या हुआ? उठो बेटा, अपने आप को संभालो बेटा, उठो. साहब बिटिया अचानक किचन में बेहोश होकर गिर पड़ी थी. बहुत तेज बुखार है इनको, अस्पताल ले चलते हैं. मैं पहले ही इस बेवकूफ को बोल रहा था, इलेक्शन जीतना तेरे बस की बात नहीं है. बता मेरे पैसा कब देंगे, बता. अगर कल तक मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं देख लूंगा. सब बीबी जी की तबीयत बहुत खराब होती जा रही है. कल भी मैंने कहा था उनको अस्पताल ले चलते हैं. सब आज नहीं गए ना तो. साले, अब तू मुझे बताएगा मुझे क्या करना है नहीं करना है? तू मुझे बताएगा? साले तू मुझे बताएगा? तू क्या करता रहता है अंदर सब जानता हूं मैं. गुलशन उड़ाना है तू? मेरी बीवी के साथ गुलशन उड़ाना? जा कर रहा तू गुलशन उड़ाना मेरी बीवी के साथ? मार मार के तेरा कसूमन निकाल दूंगा. चलिए, ये पार्वती कामले के साथ आप ही आई हैं? जी. क्या आप बता सकती हैं इनको किसने मारा? जी मुझे नहीं पता. जब मैं पहुंची तो ये बाहर थी और वो अंदर. जब मैं अंदर गई तो वो ऑलरेडी बेहोश थी. वहाँ कोई भी नहीं था. ठीक है, जरूरत पड़ी तो आपके बयानों के लिए हम फिर चौकी बुलाएंगे. जी. एक्सक्यूज मी, पार्वती कामले जी के साथ आप आई हैं? यस डॉक्टर. देखिए, उन्हें बहुत चोट आई हुई है और 2-3 हड्डियां भी टूटी हैं. और चिंता की बात यह है कि सर में अंदरूनी चोट आई हुई है. फिलहाल हमें 2-3 दिन उन्हें आईसीयू में रखना होगा. अभी वो होश में है, अगर आप उनसे मिलना चाहे तो मिल सकती है. डॉक्टर, क्या मैं उनके बयान ले सकता हूँ? या श्योर, पर ध्यान रहे उनसे ऐसी कोई बात ना हो जिससे उन्हें तकलीफ हो. थैंक यू. डोंट वेट. तो ये उनकी बेटी है? यस डॉक्टर. काफ़ी सदमे में लग रही है. जी. देखिए, ऐसे केसेस में माँ से ज़्यादा बच्चों पे इफेक्ट होता है. मेरी सलाह मानिए, आप जल्द से जल्द इसे किसी काउंसलर के पास ले जाइए. ऐसे केसेस में बच्चों का काउंसलिंग करवाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ये कभी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी पाएंगी. यस डॉक्टर. चलो. घर में चोर आ गया था. मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मुझे दीवार पे पटक दिया और फिर वो दरवाजे से भाग गया. रावत लिखा, देखिए आप अपना ख्याल रखें. जरूरत पड़ी तो आपके बयान लेने हम फिर आ सकते हैं.
बच्ची। क्या हुआ था दीदी? अनीता, मेरी पुष्प का ख्याल रखना। हाँ? आप इसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ये तो मेरे पास ही है। लेकिन आप अपना ख्याल रखना, जल्दी से ठीक हो जाना। हेलो वरुण, मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। क्यों? क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक तो है। देखो अनीता, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं वहां कर पुष्पा के साथ रहूंगा और तुम थोड़ी देर आराम कर लेना। वैसे भी तुम्हारी आवाज सुनकर लग रहा है कि तुम रात भर सोई नहीं। नहीं वरुण, मैं यहाँ संभाल लूंगी। थैंक यू। ऐसे केसेस में बच्चों का काउंसलिंग करवाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ये कभी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? अनीता मुझे बता रही थी कि तुम बहुत अच्छी रंगोली बनाती हो। अच्छा, तुम्हें नींद अच्छी आती है ना? डर तो नहीं लगता? बुरे सपने तो नहीं आते ना बेटा? एक बात बताओ मुझे, उस रात क्या हुआ था? ओके, रिलैक्स, कोई बात नहीं, काम डाउन, काम डाउन। पानी पियो, पानी पियो। हम आराम से बात करेंगे, पर एक बात ध्यान रखो बेटा, आज जो कुछ भी तुम मुझे बताओगी ना, इससे तुम्हारी मम्मी की प्रॉब्लम्स बहुत कम हो जाएंगी। और वैसे भी तुम्हारे अलावा उनका है ही कौन? कितना कुछ करती है वो तुम लोगों के लिए, तो क्या तुम्हें उनके लिए कुछ नहीं करना चाहिए? मारा उन्होंने, मेरी माँ को बहुत मारा। मेरी माँ बीमार थी, बीमार। दिन रात उनकी गलती हो ना हो बहुत मारते। मैं ना चाहती मैं अपनी माँ को बचा भी नहीं पाई। जो बच्चे घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं वो बड़े होने के बाद आमतौर पे समाज में सबको ठीक ठाक लगते हैं, नॉर्मल लगते हैं, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं एक डर छिपा होता है। अनीता अपने मां की हालत के लिए, अपने बाप के गुस्से के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को दोषी मानती थी, और इसीलिए वो आज भी इतनी सहमी हुई, इतनी अलर्ट, चौकन्नी, डरी हुई रहती थी। सच पूछो तो मेरा मन कर रहा है कि कोई उसके पास जाए, उसे जोर से गले लगाए और कहते कि अनीता रिलैक्स, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाए। सवेरा होने से पहले अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा होता है। हिम्मत मत हारना अनीता। बात बता, दिवाली का दिन है, कोई सफेदी नहीं, कोई लाइटिंग नहीं, क्या है यार? येडा हो गया क्या? लाइटिंग म्हणजे काय? पैसा वेस्ट। और अपनी दिवाली ये असली दिवाली। अरे कहाँ जा रहा है तू? एक मिनट बस। ये तो शो से पहले चला गया। ये वापस तू पत्ते बांट। लो बच्चा, अरे लो।
अरे ले बेटा ले, पटाखे खरीद लेना। ए, पैसे क्यों लिए तूने? हाँ, पैसे क्यों लिए तूने? भिखारी की औलाद है तू, भीख मांगेगी सबसे, पैसे दो पैसे दो। हाँ? किसकी बच्ची है तू? मेरी तो लगती नहीं। सुवर्णा, अरे किसकी औलाद है ये? है? किसकी औलाद है ये? इसकी तो शक्ल भी मुझसे नहीं मिलती। चल, आज तू चल, तुझसे पूछता हूँ, तू किसकी बच्ची है? चल, चल, चल। सुनो, बता, तेरा बाप कौन है? किसकी बच्ची है तू? किसकी बच्ची है? ये चुप, एकदम बोलने का नहीं, एकदम बोलने का नहीं। तो मुंह काला करके आएगा, बोल। ऐसे नहीं बोलेगी। बोल 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 बोल। किसकी औलाद है ये? बोल। उस रात के बाद मेरी माँ बहुत डर गई। नहीं, यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरा बाप मेरे साथ भी वही बर्ताव कर सकता है। उन्होंने मेरे मामा को एक चिट्ठी लिखी। मंदार काके के साथ जाना? हाँ? हाँ? नहीं आई, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे यही रहना है। नहीं बेटा, तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रही है। मैं आऊंगी ना तुझे मिलने। मेरा अच्छा बच्चा मामा की बात मानेगा ना? हाँ? जाएगा ना? हाँ, हाँ, मेरा बेटा जाएगा। मेरा बेटा जाएगा, इस नरक से निकल जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। हाँ? बैग में कपड़े डाले, खाना पैक किया, अपने बच्चे को जेवर डाले और मुझे पीछे के दरवाजे तक ले गए। हम मंगेश काका हमारा इंतजार कर रहे थे और मैं अपनी बीमार माँ को ऐसे ही छोड़ कर आ गई। आज 15 साल हो गए अपनी माँ को देखे। कभी कभी छुप छुप के फोन करती है। मेरे बाप ने तो ऐलान कर दिया कि उनकी कोई बेटी ही नहीं है, लेकिन आज भी मेरी बात सब कुछ सहती है। मेरे मामा ने मुझे यहाँ पाला पड़ा है। जब वो गुजरे तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पिताजी गुजर गए, लेकिन आज मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। ये सोच के कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं कर पाई। फिर अपने इतिहास को दोहराऊंगी नहीं। इसके साथ वो नहीं होने दूंगी जो मेरे साथ हुआ। नहीं होने दूंगी। पुष्पा को सहारा देते देते उसके सामने कमजोर नहीं दिखने की कोशिश करते करते कहीं ना कहीं अनीता ने अपने आप को भी सहारा दिया। अपने अंदर की ताकत को पहचाना उसने। वो दर्द जो उसने बरसों से अपने सीने में दबा के रखा था, वो मानो पल भर में बह के बाहर आ गया। उस दिन अनीता को एहसास हुआ कि जो अन्याय उसके बचपन के साथ हुआ था वो पुष्पा के साथ नहीं होने देगी। वो ये जो घरेलू हिंसा होती है उसके घाव सिर्फ शारीरिक या फिजिकल नहीं होते, उसके जख्म दिल और दिमाग पे भी लग जाते हैं, जिसको भरने में बरसों लग जाते हैं, जैसा कि अनीता के साथ हुआ। मेरे बाप ने तो ऐलान कर दिया कि उनकी कोई बेटी ही नहीं है, लेकिन आज भी मेरी बात सब कुछ सहती है। मेरे मामा ने मुझे यहाँ पाला पड़ा है। जब वो गुजरे तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पिताजी गुजर गए,
लेकिन आज मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। ये सोच के कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं कर पाई। लेकिन अपने इतिहास को दोहराऊंगी नहीं। इसके साथ वो नहीं होने दूंगी जो मेरे साथ हुआ। नहीं होने दूंगी। I'm sorry, लेकिन हम उन्हें नहीं बचा पाए। उनकी अंदरूनी चोट इतनी ज्यादा गहरी थी कि हम उसके सामने लाचार थे। वो नहीं बची। मम्मी वारुण, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मुझ पर आ गई है। मैं इसको इसके पापा के साथ नहीं छोड़ सकती। इसके साथ भी मैं वो नहीं होने दे सकती जो मेरे साथ हुआ। लेकिन इसकी जिम्मेदारी उठाने से पहले मैं अपनी माँ को वापस लाना चाहती हूँ। Are you sure जो गांव तुम 14 साल पहले छोड़ चुकी है वहां तुम वापस जाना चाहती हो? ये काम मुझे बहुत पहले करना चाहिए था वरुण, लेकिन उस वक्त मैं नासमझ थी, हिम्मत नहीं थी, समझ भी नहीं थी। मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत सहा है वरुण, इसलिए अब मैं उन्हें वापस लाना चाहती हूँ। तो मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, इसमें क्या है? नहीं वरुण, मैं ये काम अकेले करना चाहती हूँ। ठीक है। अरे देवा, असली टाइम पे बाटली खत्म हो जाती है। सुवर्णा, अरे मेरी बाटली कहाँ है रे भाई? ओहो, अब इसी से काम चलाना पड़ेगा। अरे भाई, कौन है? अरे किससे मिलना है भाई? आज भी नहीं पहचाना? अनीता,
गया तेरा नाटक खत्म? हाँ, ड्रामा खत्म हो गया तेरा? चलो भी निकल, निकल यहाँ से। साल कहाँ थी ये लड़की? किसके साथ थी, किसके साथ सोई है, कहाँ से? एक तू नाजायज और अब इस अपनी नाजायज बेटी को भी साथ में लेके आई है। जैसी माँ वैसी बेटी। चल, निकल अब यहाँ से, निकल। ओह, अच्छा, तू इसे निकालती है या मैं अपना बेल्ट निकालूं? बेल्ट की मार याद है ना? याद है, अच्छी तरह याद है। आपकी मार भी याद है और आपका बेल्ट भी याद है। और आपको आता भी क्या था? इस घर का सब कुछ तो गवा दिया आपने गांव वालों की इज्जत पाने के लिए। लेकिन जब वो नहीं मिला ना तो आपने माँ पे सारा गुस्सा निकाला, उन्हें मारा, उन पे जुल्म की है। ये चुपचाप सहती थी। आपको क्या लगता है कि आप बहुत ताकतवर हो? आप ताकतवर नहीं हो, माँ ताकतवर है। क्योंकि वो चुपचाप सब कुछ सहती थी। आपको पता है, गांव वाले आपको बेवकूफ समझते हैं, नालायक समझते हैं। एक माँ ही थी जिन्होंने आपका हमेशा साथ दिया, कभी आपको कुछ नहीं कहा, आपके खिलाफ कुछ सुना। आइंदा से अगर मेरी या मेरे माँ के बीच आने की कोशिश की ना तो आप घर करवा दूंगी मैं। क्यों? तुम तो थप्पड़ खाने के भी लायक नहीं हो। मैं अपनी माँ को लेकर जा रही हूँ। अगर हमारे बीच आने की कोशिश की ना तो हड्डियां तोड़ दूंगी और मुझे बेल्ट की जरूरत नहीं होगी। चलो माँ। तुम्हें इतने साल अपनी बच्ची को इस घर से दूर रखा ताकि आपकी वजह से इसे कोई चोट नहीं पहुंचे। लेकिन आप छी, आप तो जानवर कहलाने के लायक नहीं। एक बात हमेशा याद रखिए, घरेलू हिंसा किसी भी रूप में अनएक्सेप्टेबल है, गलत है। फिर चाहे वो हिंसा करने वाले आपके पिता ही क्यों ना हो। आपको कहीं भी इसकी भनक पड़े तो आप चुप मत रहिएगा, आवाज जरूर उठाइएगा। बदलाव हम सब चाहते हैं समाज में, और ये बदलाव तभी आएगा जब अनीता जैसे लोग अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। और इस बदलाव का आप भी एक अहम हिस्सा बन सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको है। गुड। तो दोस्तों, आज के लिए बस यहीं समाप्त करते हैं ये कहानी। बहुत ही जल्द मिलेंगे और एक इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी पावर्ड बाय चिंग्स पे। तब तक मैं विदा चाहूंगा। टेक केयर। कहीं भी जुल्म देखें तो चुप मत बैठना। गुड नाइट, शुभ रात्रि।